है, उनको मुखियाई कर कर अपना रोजी रोटी चलाना है। अपने रोजगार के लिए उनका रोजगार का धंधा बंद हो गया है। अब उस रोजगार के लिए वो लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, कर रहे हैं, आना शनाप कुछ बातें बोल रहे हैं। हमको उनके बात से कोई नहीं है। आप जाकर सर्वे कीजिएगा यहाँ पर कास्ट के लोगों के यहाँ, आप जाकर यहाँ ब्राह्मण जाति के लोगों के यहाँ कीजिएगा, उनसे जाकर पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे क्या दरौली में कितना विकास हुआ है। चलिए फिर से स्वागत करतनी पंचायती में। ऐसे जब नामांकन के डेट निकल जाला प्रत्याशी लोग के तो नींदे उड़ जाला, दूसरा के दुआर सवेरे ही से खानाए लगेला। हम यहाँ के नहीं कहत सब प्रत्याशी के बात करतनी, काहे कि जब डेट आवेला तो प्रत्याशी लोग के अगर होंगे 5 साल मेहनत कैले तो वोट मांगे कोनो दरकार ना पड़ी। सबसे पहले अपन परिचय दे दी। TNS लाइव से योगेश्वर बानी, दरौली पंचायत में आ दरौली ब्लॉक भी बा। हमारा साथे बगल में बानी वर्तमान मुखिया। सबसे पहले तरह स्वागत है। हमें आपके माध्यम से सबसे पहले दरौली के सम्मानित जनता का स्वागत करते हैं। हमारा नाम लाल बहादुर, दरौली पंचायत के वर्तमान मुखिया। रोप एगो आरोपो लगाता कि रुआ चेहरा देख देख के काम करनी, जाति देख के काम करनी, केहू के द्वार पर बॉल लागेला, केहू के ना लागेला, काहे? ये तो आपको दरौली के जनता से पूछना पड़ेगा कि चेहरा देखकर काम हुआ है कि चेहरा बगैर देखकर काम हुआ है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछिए पहले कि आप 5 साल से हम मुखिया हैं, 5 साल के पहले वो 54 साल उस परिवार के लोग मुखिया रहे हैं। एक अदना पासपोर्ट की इंक्वायरी में गरीबों का पैसा दरोगा के माध्यम से, थाना के माध्यम से 1500 से 2000 रुपया लिया जा रहा था। और हम मुखिया बने तो पहली बार दरौली पंचायत ही नहीं, दरौली थाना के अंतर्गत में जितने गांव हैं किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट की इंक्वायरी में पैसा नहीं लगता है। तो इसमें जाति की क्या बात है? जो भी आप दरौली पंचायत में घूमे होंगे तो देखिएगा कि जितने भी राशन कार्डधारी हैं, तो राशन कार्डधारियों का प्रत्येक साल 3 माह से 4 माह का राशन बिक जाता था। और हम मुखिया बने तो 1 माह का भी राशन नहीं बिका है। खाली आपके पंचायत का? जी, हमारे पंचायत का। दरौली पंचायत में 1 माह हम जब से मुखिया बने हैं किसी डीलर के द्वारा 1 माह का भी राशन नहीं बेचा गया है। तो हम तो किसी देख कर नहीं कहे हैं। यहाँ आप देखिएगा, यदि लोग कहते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं कि जाति विशेष देख कर ही काम करते हैं, तो उन लोगों से पूछिए कि यहाँ 2 धार्मिक, यहाँ हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं। और हमारे यहाँ एक मंदिर है, लाली मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है। उस मंदिर के सामने जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनके घर का लैट्रिन का पानी उस मंदिर में जा रहा था। और हम मुखिया बने तो खड़ा होकर उस नाली का सफाई कराए, और आज वो नाली बनकर तैयार हो गया, ढक्कन लग गया है, और 2 साल से कहीं भी एक रत्ती पानी नहीं लग रहा है। और लोग कहते हैं कि बांट कर काम करते हैं। हमारे यहाँ 25 गौ शेड बना है, उसमें तो मैंने किसी जाति बिरादरी को नहीं बांटा हूँ। सबका जो लोग कहे कि हमको बनवाइए, हम उनके बनवाने का काम किया। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, वो चाहे किसी जाति का हो, जो बड़े समय से झगड़ालू था, वहाँ जाकर ये लोग बात कर रहे थे, नहीं बन रहा था, मैंने वो नाला बनवाने का काम किया, रोड बनवाने का काम किया। जाए लोग गए रोड बनवाने के लिए, माटी गिराए और ईंटा गिराए, उठा कर लेकर चले आए, और मैं वहाँ जाकर आज इंटरलॉकिंग कराया हूँ। आप यह किसी लोग से छुपा हुआ नहीं है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि जाति विशेष देकर, मैं ये आपसे बेबाक कहता हूँ कि कोई मोहल्ला दरौली का नहीं है, वो चाहे गरीब का मोहल्ला हो या धनी मनी का मोहल्ला हो, जिस मोहल्ला में स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। हाँ, कुछ वैसे परिवार हैं जिनके परिवार में मुखिया जी का भी लाइट लगा, MP साहब का भी लाइट लगा, MLC साहब का भी लाइट लगा, विधायक जी का भी लाइट लगा। उस परिवार को मैंने तो वंचित किया हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारे उन्हीं के यहाँ के क्यों होगा विकास का काम तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वंचित लोग हैं, उनको होना चाहिए। मैंने तो जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं आ रहा था बाज़ार में तो एक परदेसी आदमी मिले हमसे, वो जाति के तो राजपूती जाति के थे, और हमको पीठ पर आशीर्वाद देकर कहे कि बाबू जो तो काम के लिए बड़ा इतिहास के पन्ना पर दर्ज हुई, और विकास के नाम पर
कहे कि विकास के सवाल पर आप फिर दोबारा मुखिया बनेगा। तो हमको तो नहीं लग रहा है। अब कुछ लोगों को बात नहीं पच रहा है, उनको मुखियाई कर कर अपना रोजी रोटी चलाना है, अपने रोजगार के लिए उनका रोजगार का धंधा बंद हो गया है। अब उस रोजगार के लिए वो लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, कर रहे हैं, आना शनाप कुछ बातें बोल रहे हैं। हमको उनके बात से कोई नहीं है। आप जाकर सर्वे कीजिएगा यहाँ पर कास्ट के लोगों के यहाँ, आप जाकर यहाँ ब्राह्मण जाति के लोगों के यहाँ कीजिएगा, दलित गरीबों की बात छोड़ दीजिए, उनसे जाकर पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे क्या दरौली में कितना विकास हुआ है। मैंने मुखिया जी मानता नहीं कि कुछ परिवार में छूटल बावे, मैंने रउआ द्वारा एक दो परिवार का हम बात कहे नहीं आपसे, हम नहीं कहे कि एमपी साहब का आप ही के यहाँ लगेगा, एमएलसी साहब का आप ही के यहाँ लगेगा, एमएलए साहब का आप ही के यहाँ लगेगा। लाइट पहले से लगा रहे जी जी, आज भी लगा हुआ है। आप जाइएगा तो वहाँ सोलर लाइट लगा हुआ है, पहले से लाइट है। तो जब पहले से आपके यहाँ लाइट है तो हम क्यों, इस लाइट का क्या उपयोगिता है? जब आपके यहाँ पहले से लाइट है तो इस लाइट की क्या आवश्यकता है? अच्छा चलिए मुखिया जी, एक और सवाल, काहे कि हमनी के खड़े सवाल खातिर जानल जानी जा, नल जल में कितना कमीशन फीले बनी? हमारे यहाँ तो कोई पहले कमीशन की बात नहीं होती है, पहले नंबर। और आप इस बात को जानने के लिए वार्ड क्रियान्वयन समिति से आपको पता करना पड़ेगा कि मुखिया जी को हम कितना कमीशन दिए हैं। कहीं कि अगर कोनो स्लिप ना निकलेला उसका कोई है ये नहीं है। और यही मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि दरौली पंचायत में वार्ड क्रियान्वयन समिति पंचायत के माध्यम से 7 वार्ड में पानी चल रहा है और निर्विवाद 7 जगह हुआ है और 7 वार्ड में पानी निर्विवाद चल रहा है। कुछ वार्ड तो शायद 16 है, यहाँ पे 16 है तो 9 में पीएचडी के माध्यम से हुआ है। आप भी जानते हैं कि कुछ पंचायत के अंदर में पीएचडी से पहले हमारे यहाँ 4 वार्ड में पहले ही पीएचडी के माध्यम से पानी चल रहा था पीएचडी का। और फिर इधर 5 वार्ड में 4 वार्ड में खुद से टेंडर हुआ है तो उसमें लगा है, और 1 वार्ड में उसी से मैंने पिछले वाला में मैंने पीएचडी से चल रहा है। तो पीएचडी का भी पानी इधर हाल के दिन में 1 वार्ड को छोड़ दीजिए तो अन्य वार्ड में भी पानी चल रहा है। ऐसा हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। अभी पूरे बिहार की शिकायत है, पूरे सिवान की शिकायत है, स्ट्रक्चर लगा है तो गिर गया। पंचायत में हमारे यहाँ सक्सेस है, हमारे पंचायत में नल जल सक्सेस है। और एक गरीब लोग का टोला है, जैसे वार्ड नंबर 16 है, वार्ड नंबर 16 में करीब 300 घर हैं तो 150 घर का तो पानी मिल रहा है, एक चुकी लगा है। और दूसरे के लिए डीएम का परमिशन लेना था, आप भी गाइडलाइन पढ़िएगा। तो उसके लिए हम 2 साल पहले वीडियो के माध्यम से डीएम साहब के यहाँ चिट्ठी भिजवा दिए कि आप हमारे यहाँ एक मैंने स्वीकृति दीजिए, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिला, जिसके कारण बस भटोलिया और मेलनी पर वहाँ गरीब लोग हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। अब तो मिलेगा भी नहीं? अब तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग योजना में लिए हैं 15वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग में भी है कि आपको काम करा सकते हैं। तो योजना में लिए हैं, वही स्वीकृति मिल जाएगा जिला से तो निश्चित रूप से वो भी काम होगा। अच्छा ऐसा है क्या कि आचार संहिता लग जाए उसके बाद भी काम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आचार संहिता के पहले कुछ योजना हम लोग ले लिए थे, उसमें पैसा भी मैंने एडवांस भी हो गया था। और एडवांस हुआ था उस समय हम लोग कुछ काम में, दूसरे काम में व्यस्त थे। तो इधर मैंने करीब 10 स्कीम हम लोग काम लिए थे, उस 10 स्कीम में काम चल रहा है। जो बहुत अति आवश्यक था वो काम को लिए हैं, वो काम हो रहा है। चलिए, रउआ द्वारा अभी कितना काम बाकी रह गई बाकी अभी पूरा करे के बाद? देखिए हमारे यहाँ तो हम दरौली में बहुत सारा इतिहास, जैसे आप देखिएगा जो लाइट का सवाल आप उठाए, आप जाइएगा घूमिएगा, दरौली ब्लॉक में 16 पंचायत है, किसी पंचायत में लाइट नहीं लगा है। किसी पंचायत में नहीं लगा ना, किसी पंचायत में लाइट नहीं लगा है। और आप पूरे सिवान में घूमिएगा तो वहाँ भी लाइट नहीं लगा है। एक घंटा पोखर पंचायत है शायद में, एक आध जगह कहीं लगा है, लेकिन दरौली में कहीं नहीं लगा है सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं लगा है। और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम सिर्फ हम किए हैं। उसमें भी वीडियो के माध्यम से इसको रोक टोक करने की कोशिश की गई, लेकिन हम 14वें वित्त आयोग का जो गाइडलाइन है उसको पढ़े, अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद उसका कॉपी निकाले, जो सरकार के 14वें वित्त आयोग का जो उसमें स्ट्रीट लाइट का प्रावधान था, और निकाल कर दिए और ग्राम सेवक से बोले तो चेक काटे और उसके बाद वो लाइट लगाए। दूसरी काम हम आपको बताते हैं, हम तो जो मुखिया बने हैं तो ऐसा काम जो कभी कोई सोचा नहीं था। जैसे एक दुब्बा गांव है हमारे, और वहाँ 50 घर के लोगों के पास घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। यदि बरसात के समय में या जनवरी फरवरी में जब गेहूं की रोपनी हो जाती
तो किसी का तबीयत खराब हो जाए तो चिलोरा पर लाद कर लोग लेकर आते थे करीब 100 मीटर, तब उनको ले जाकर इलाज कराया जाता था। किसी शादी माघ फागुन में नहीं हो रहा था, हमने जीता तो वहाँ के लोगों का मीटिंग बुलाए और ग्राम सभा में लोगों ने कहा कि आप जिधर से चाहिए मुखिया जी, हम लोग लिख कर स्टैम्प पेपर पर लोग लिख कर दिए और रास्ता बनने लगा। तो ये जो लोग सवाल आपसे उजुल फजुल कर रहे हैं, लोग को गुदगुदी होने लगा कि भाई यदि दुब्बा में रास्ता बन जाएगा तब तो पूरा दुब्बा एक तरफ इनके मुखिया जी के पक्ष में हो जाएगा। और उसमें वहाँ पंडित जी लोग के 1-2 घर हैं, उनको बुलाकर उनके बुलाने का काम किए और रास्ता रुकवा दिए। 2 साल तक हम ब्लॉक से लेकर और डीएम तक चक्कर लगाए कि अगर मजरुआ ज़मीन है उसमें रास्ता बन जाना चाहिए, लेकिन कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। तो वहाँ के लोगों ने तय किया, ग्रामीण लोगों ने तय किया कि ना रास्ता बनना चाहिए, तो रास्ता बना। उसमें कुछ वाद विवाद भी, रास्ता बनने के बाद भी वो लोग उसका आकर मारपीट करवाए, तो उसके बाद भी वो रास्ता बना। और आज माननीय विधायक सचदेव जी के द्वारा पीसीसी का फंड मिला और ये पीसीसी हो गया है और कोई आदमी दुबा में निर्विवाद आज जा सकता है। कि इसके पहले कभी पंचायती राज में पैसा नहीं आता था, क्या इस बार पहली बार पैसा आया था? ये तो आप ही लोग बताएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि पहले पैसा नहीं आ रहा था, तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि दरौली पंचायत है, बगल में तियर पंचायत है, बगल में सरना पंचायत है। हम तो एक कमज़ोर आदमी हैं, गरीब परिवार से, मिडिल सेक्शन, हमारे पिताजी किसान आदमी थे, लेकिन वहाँ तो बिश्वनिया दरबार 500 एकड़ जोतने वाले बड़का बाबू मुखिया हैं। तो जितना रुपया हमको लगता है कि दरौली से आबादी ज़्यादा सरना पंचायत की है, तो उससे हमारे यहाँ से तो अधिक पैसा वहाँ आया। और वहाँ तो सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, वहाँ तो सोने का ईंट लगना चाहिए। लेकिन आप जांच कीजिएगा तो वहाँ विकास के लिए लोग रो रहे हैं कि विकास क्या चीज़ नाम होते हैं सरना पंचायत में। या आप जाइएगा बगल के ये लोग ऐसे मुखिया हैं, तियर हैं, चाहे बलऊ हैं, ये लोग कहा कि नल जल वाला जो कमीशन की बात आप उठाए, ये अच्छे लोग हैं, बड़ी नामी गिरामी आदमी लोग मुखिया बने हैं। और नल जल का जो बात उठाई, इन्होंने कहा किया कि बीडीओ से मिलकर और ठेकेदार से 35% कमीशन लेकर और नल जल का पैसा वार्ड क्रियान्वयन समिति से उसके खाता पर ट्रांसफ़र करा दिए एक मुश्त। और सारे रुपया लेकर ठेकेदार चला गया, कहीं बोरिंग हुआ, कहीं स्ट्रक्चर बना, कहीं पाइप लगा, और सारे नल जल आज भी वो सारे वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष हमारे पास आए, हम ले जाकर थाना में उनका FIR कराए। यदि हम FIR नहीं कराते तो उनको खेत बेचकर जमा करना पड़ता। लेकिन उनके यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? उनके यहाँ लाइट क्यों नहीं लगा? उनके यहाँ सारी गलियाँ पक्कीकरण क्यों नहीं हो गई? विकास करने के लिए जज्बा होना चाहिए, विकास करने के लिए हौसला होना चाहिए। आप हमारे यहाँ एक बगल में दलित बस्ती है, वहाँ 2011 में जब चुनाव हुआ था तो एक व्यक्ति जो चुनाव लड़े थे BDC का, वहाँ एक नीम का पेड़, आप भी यदि हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म में नीम के पेड़ को सती माँ कहते हैं, उनको अकवारी में बांध कर गए कि हमको वोट दीजिए और हमको चुनाव जिताइए, हम चुनाव जीत जाएंगे तो सती माँ का चौतरा बनवा देंगे। लेकिन चौतरा लोग वोट भी दे दिए, चुनाव जीत गए, चौतरा भी नहीं बना। आज तक उनके मोहल्ला में झांकने नहीं गए। हम गए घूमने के लिए तो लोग कहे कि भाई आप तो मुखिया जी कुछ कहे नहीं, और हम लोग का माटी भरवा कर सोलिंग करवा दिए, उसके बाद PCC करवा दिए, और PCC हो गया तो बरसात में जो हम लोग के मोहल्ला में पानी जम रहा था वो पानी नहीं लग रहा है। लेकिन वो लोग तो कहे थे कि हम सती माँ के चौतरा बना देंगे, और सती माँ के अखबारी में पकड़ कर कसम खाए थे, और कसम खाने के बाद वो सती माँ सूख गई। पता ना उनके अंदर दोष था कि हमारे अंदर दोष था, हम लोग को पता नहीं चला। जिसकी विकास की बात वो लोग मैंने कह रहे थे वो विकास तो नहीं हुआ। मैंने मुखिया जी सुखा दनी सती माई की जी, वो सती माई सूख गई। अब वो लोग डोम जाति के लोग हैं, डोम जाति के लोग हैं। आप जाइएगा उनके मोहल्ला में तो पूछिएगा, सबसे निचले पौधान पर लोग रहते हैं डोम जाति के, उनसे आप जाकर उस मोहल्ला का जरूर आपको सर्वे करना चाहिए कि वहाँ उनकी यहाँ विकास हुआ है कि नहीं। समाज के निचले पौधान के एक एक व्यक्ति के पास, जिसको दलित और वंचित तबका कहा जाता है, आप किसी मोहल्ला में जाइएगा, किसी के परिवार में जाइएगा, किसी के ऐसा कोई मोहल्ला नहीं था जहाँ पानी गिराने के लिए, शौच करने के लिए भी उनके पास जगह नहीं था। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ कि मैंने वंचित तबका के लिए, गरीबों के लिए उनके नाली बनाने का काम नहीं किया हूँ। कनी है कि अगर काम कैले बनी तो हमारा एक बार जनता मौका दी और फिर हम दिखाएं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगल होके तो चैनल के सब्सक्राइब करें और वीडियो फैला दें। इहो बताएं कि मुखिया जी काम कैले बनी
कि चैनलवा के सामने लंबा लंबा फेंकनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।